धर्म की राजनीति को नकार दिया है, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अयोध्या में भी आपको हार मिली लोकसभा का जब चुनाव हुआ, उसके बाद बद्रीनाथ सीट वहां पर भी लोगों ने नकार दिया। जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है उसको पब्लिक जनता सिरे से नकार रही है। देखिए, पवन खेड़ा जी जो है फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। तो अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं थी, वो विधानसभा सीट है अयोध्या, और अयोध्या में हम जीते हैं विधानसभा में। हम फैजाबाद लोकसभा सीट हारे हैं। तो ये गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठ के। हाँ, ये जरूर हम थोड़े अंतर से हारे हैं अपना यहाँ बद्रीनाथ में। तो यहाँ हार जीत लगी रहती है, पहले भी हम हारे हैं, जीते भी हैं हम कई बार यहाँ पे। तो इसका मतलब पवन खेड़ा जी ने बोल दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं और हम वो हिंदुओं का शुभचिंतक मानते हैं। तो मैं वापस लौटता हूँ अपनी बात पे। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, अभी इतरा रही थी किस तरह से बातें कर रही है, उन्होंने तो वो सब कुछ खो दिया कि जहां हम नहीं थे कहीं भी, हम बैसाखी के उस पे थे पंजाब में, वहां हम सेकंड नंबर की पार्टी हो गए। लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। मध्य प्रदेश में हमने जो काफी सालों से नहीं जीती थी, जो गढ़ हुआ करता था अब इनका छिंदवाड़ा में, तो वो हम जीतने में कामयाब रहे। जो इन्होंने अभी खुद बताया इन्होंने कि वहां बीएसपी और कांग्रेस जीती थी मैंगलोर सीट, वहां हम कुछ मतलब फिसल गए 422। चलो जो जीता वही सिकंदर है, बट हम लगभग बराबर आ गए। हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो आप देखिए, अब ये इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है कहाँ? ममता बनर्जी बॉम्बे में जाती हैं, वो कांग्रेस से नहीं मिलती है, शिवसेना उद्धव से मिलती है, शरद पवार जी से मिलती है, वो बयान देती है। स्पीकर के मामले में भी हमारे से कांग्रेस ने कोई किसी तरह की सलाह नहीं ली। वो चुनाव के दौरान भी कहती है हमारा कोई लेन देना नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं मेरी तो ये कोई गठबंधन ही नहीं है अब आगे, हमारा तो यहीं तक था, हमारा ना कोई अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज है। तो कौन सा एनडी गठबंधन? एनडी गठबंधन तो बिखर चुका। कहीं भी तो इंडिविजुअल पार्टी एक दूसरे के आमने सामने लड़ी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो वहां अलग अलग लगी है। जो इंडिया अलायंस है वो तो स्टेट वाइज वाला अलायंस है ना। आप उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ना कि हिमाचल में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत गई, उत्तराखंड में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत गई, बिहार में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, यहाँ पर आपके एनडीए के उम्मीदवार हार गए, तमिलनाडु साउथ में डीएमके जीत गई, यहाँ पीएमके हार गए जो एनडीए के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस को क्या मिला क्या नहीं मिला वो एक अलग चीज है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या मिला? इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है कि जो हम कभी नहीं जीते थे, वहां जीतने के करीब पहुंच गए हम। बेंगलोर सीट पे आपने देखा है 422 मतों से हम हारे वहां पे। छिंदवाड़ा में हम जो काफी समय से वहां हमारा एक सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, वहां हमारी ओपनिंग होगी। अभी भी आप अपने पीछे देखा होगा तो 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, वहां हमारा खाता खुल गया। तो हमारे ठीक है, निश्चित तौर पे हम जैसे बद्रीनाथ का आपने बोला है, वो हमारे सीट जीतनी चाहिए थी, पर बड़े छोटे मार्जिन से हम हार गए। वहां भी आपने देखा होगा जो हमारी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, सेकंड नंबर पर बड़ी छोटे मार्जिन से हम हारे हैं। इनकी जो ठीक है, इंडी गठबंधन है वो 37,000 वोटों से हारे हैं, तीसरे नंबर पे आए हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी वहां ही है। तो आप टोटल अगर मूल्यांकन करेंगे इस चीज का, तो ठीक है हमें थोड़ा बहुत डेंट लगाए, लेकिन फिर भी हमने ओवरऑल अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको हम ठीक है। मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं। इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आलोक जी, आप किस तरीके से इन चुनाव के नतीजों को कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, आप क्या कह रहे हैं इन नतीजों को लेकर? कि रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जिस तरह से परिणाम आते हैं तो उसमें उसकी समीक्षा पार्टी तो करती है, और हम आप भी इसीलिए कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जो हाल के लोकसभा के चुनाव हुए और अभी जो चुनाव हुए, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरे ही जो उनकी रिव्यू जो कर रहे होंगे वो ज्यादा कड़ाई से करना होगा। क्योंकि आप देखिए, जो बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर, और खुद जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है, लेकिन अनुराग ठाकुर को तो प्रदेश में काफी काम करने के लिए मौका भी था। उस इलाके में यदि वहां पराजय होती है, यदि और जिस पंजाब में, तो आप देखिए फिर भी वहां पर आम आदमी पार्टी, उस गठबंधन को आप नहीं कहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहां पर वापस, चूंकि वहां पूरी उनकी सरकार भी और अभी भी उनके 3 सीटें पहले भी आई थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पूरे सम्मान के साथ मैं कहूंगा पूजा जी को, चूंकि मैं 77 क्या उससे पहले से इलेक्शन देखता रहा हूँ जी। 77 के बाद अचानक बाद में जब चुनाव होते हैं तो साउथ में जीतते हैं, साउथ में जब जीतते हैं उसके बाद 80 के चुनाव के बाद अचानक साउथ में कर्नाटक आंध्रा में हार जाते। मैं गया उन इलेक्शन में भी 82 तो इंदिरा गांधी के समय में भी
वो उपचुनाव भी नहीं, मतलब विधानसभा के चुनाव में पूरे के पूरे हार जाती कांग्रेस पार्टी। ऐसी स्थिति में ये सही है कि कभी केंद्र में आती है, कभी वहां आती है, वो एक अलग है, लेकिन ये उपचुनाव थे और इसलिए, लेकिन चूंकि तत्काल हुए हैं लोकसभा के बाद, आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने के हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है 50 साल से हैं, लेकिन जो शीर्ष राष्ट्रीय राजनीति में कमलनाथ जी तब से सक्रिय थे और दिग्विजय सिंह भी 74 से हैं। मध्य प्रदेश भवन में जब उन्होंने एंट्री लिया था, मैं वहां मौजूद था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोगों के इलाके में एक सीट उपचुनाव नहीं जिता सके, क्या कांग्रेस को अपनी समीक्षा नहीं करनी होगी? मेरा ये कहना है कि राज्यों में अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, वो ठीक कह रही हैं पूजा जी भी, उत्तर प्रदेश में भी यदि नहीं किया गया तो भाजपा का बट्टा बैठने वाला है। क्योंकि वहां जिस तरह की बुरी हालत अभी हुई है, 32 सीटें आ गई, इतना करारी हार के बाद तो जितने बड़े पैमाने पर वहां तत्काल कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि कुछ किया गया है। हो सकता है अगले 15 दिनों में या 1 महीने में किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि ऑपरेशन जब करना होता है तो कई बार आपका बहुत ही ऐसा प्रिय व्यक्ति है, उसके लिए भी ऑपरेशन तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि यदि उसको नहीं करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा या हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको यदि अपनी समीक्षा करना है और कांग्रेस को भी समीक्षा करनी होगी। देखिए, राहुल गांधी का जीतना एक बड़ी बात है, इसी तरह से अमेठी में जीतना बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय नेता जीत रहे हैं। स्थानीय में कंफ्यूजन मेरा ये है, स्थानीय स्तर पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी में, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, सही मानता ही नहीं हो, बल्कि अभी तो और पतन की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे एक सीट जीतने से, विधानसभा उपचुनाव से वो कह रहे एकदम जीत हो गई, सत्य की विजय हो गई, केजरीवाल जी सब माफ हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, ये अजय सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, निचली अदालत चलेगी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 2 बड़ी पार्टियों के लिए सबक है, आने वाले समय के लिए जनता से कैसे जुड़े। ये जो लोग हैं वो इतना एरोगेंस, प्रधानमंत्री से मिलना आसान था, इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो उनसे मिलना ज्यादा कठिन हो गया था। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री जिता देंगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लोगों के पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं, मजदूरों के पैर धो रहे हैं, वो दूर होते चले गए। राज्यों में जो बैठे हैं वो डिजिटल पर निर्भर हो गए। हम यदि खाली उस पर सोचे कि खबर मुझे वहीं से मिलेगी, यदि मैं रिक्शे में, आप और हमारा संवाददाता न जाएगा, मैं भी जाता हूं कई बार, तो आपको असली स्थिति नहीं पता चलेगी। वो नेता जिन पार्टियों के दोनों, कमलनाथ जी की तो अपनी एयरलाइंस है, वो और उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती, लेकिन स्थानीय आदमी जीतू पटवारी वहां बने, उन्होंने क्या किया? वो तो बिल्कुल कमलनाथ के विरोधी से कट्टर, दिग्विजय सिंह भी आप उनको पसंद नहीं करते। तो ये जो आंतरिक, जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में कोई है प्रदेश में नेता? हाँ, प्रियंका गांधी है, तो आप कहें प्रियंका गांधी को आज डिक्लेयर करिए कि वो मुख्यमंत्री होगी, हो सकता है कि अगला चुनाव वो जीत जाए। जो संजय गांधी के लिए किया गया था 1980 में कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, घोषित नहीं किया गया था, मैं तब भी मौजूद था। इसलिए मेरा कहना है कि राज्यों की संगठन की क्षमता और नेतृत्व को अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी।